नमस्कार दोस्तों, उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल में मैं नारायण प्रसाद देवांगन आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम एक और महत्वपूर्ण सवाल हल करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यह सवाल लिखा हुआ है और ये जो सवाल है कक्षा 8वीं के प्रश्नावली क्रमांक 2.2 का 6वां प्रश्न है। प्रश्न को सबसे पहले पढ़ते हैं। प्रश्न है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न बहुत सिंपल रूप से आपको दिख रहा है और इसमें हम तरीका बताएंगे जिसमें आप केवल 3 लगातार संख्या ही नहीं, कितनी भी लगातार संख्याएं पूछा गए हो उसे आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसे हल करते हैं। आइए देखिए हल करने के तरीके को। आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि जब क्लास शुरू होता है तो लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए और जो नए विद्यार्थी आज जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि जब हम कल क्लास ले तो कल की क्लास का लिंक आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहले से पहुंच जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहा गया है 3 लगातार पूर्णांकों का योग। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि पूर्णांक होता क्या है। पूर्णांक होता क्या है इसके लिए हमने एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाया है केवल पूर्णांक के लिए ही। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो आई बटन पर जाके देख सकते हैं। मैं बार बार आई बटन की बात करता हूं तो आई बटन क्या होता है देखिए बता रहा हूं। स्क्रीन के किसी भी कोने पे आप टच कीजिए। जैसे आप टच करेंगे ऊपर में देखिए छोटा सा आई जैसे दिखा होगा गोल में, वही आई बटन है। उसमें उस वीडियो का लिंक रहता है, उसको जैसे आप टच करेंगे वो वीडियो प्ले हो जाएगा। ठीक है, उसे आप लास्ट में कर देना, इस वीडियो के लास्ट में। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। पूर्णांक क्या होता है सिंपल रूप से देखिए, पूर्णांक होता है संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें शून्य भी शामिल होता है, धनात्मक संख्या अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 ये अनंत तक की संख्या, और उसी प्रकार से इस तरफ से ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 इस प्रकार से पूरी संख्या के समूह को कहा जाता है पूर्णांक संख्या। अब इसमें कहा गया है कि 3 लगातार अर्थात कहीं से भी आपको 3 लगातार संख्या को देखना है। ये जैसे कि ये 3 लगातार संख्या है। ठीक है, अब प्रश्न में कहा गया है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, अर्थात जो 3 लगातार पूर्णांकों की बात कहा गया है उसको जोड़ते हैं। जैसे किसको जोड़ेंगे तो 2 और 3 5, 5 और 4 9 हो रहा है, इसका योग तीनों का योग जो है 9 हो रहा है। ऐसी समूह है 3 पूर्णांक संख्याओं का जिसको जोड़ेंगे तो 51 प्राप्त होगा। तो उसी संख्या को आपको बताना है, उसी तीनों पूर्णांकों को आपको बताना है जिसको जोड़ने से 51 प्राप्त होता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इसको हल कैसे कर सकते हैं। हल करने से पहले एक और बात देखिए, यहाँ पर एक पूर्णांक के बीच जब अगले पूर्णांक को देखते हैं, यहाँ से जब यहाँ जाते हैं तो कितना का अंतर हो रहा है, कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। देखो 2 के बाद 3 तक पहुँचने में कितना का अंतर हो रहा है, कितना का अंतर है 3 और 2 के बीच में 1 का अंतर है नहीं। अर्थात यदि हम 2 में 1 को जोड़ दें तो अगला पूर्णांक संख्या मिलेगा ना। उसी प्रकार 3 में 1 को जोड़ दें तो अगली पूर्णांक संख्या मिल जाएगा। अब हम 4 में 1 को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा ना, अर्थात अगली पूर्णांक संख्या मिलेगा। अर्थात यदि हम धन 1 करते जाते हैं तो अगली पूर्णांक संख्या मिलते जाता है। उसी प्रकार ऋण 1 करते जाते हैं तो पिछली पूर्णांक संख्या मिलते जाता है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, 3 पूर्णांक संख्या कहा गया है जिसको जोड़ने से 51 मिलेगा। तो किसी एक संख्या को, जैसे हम इसको मान लेते हैं x, इसको क्या मान लेंगे, x मानेंगे। क्लियर है। इसको यदि हम x मानते हैं तो इसके बाद की संख्या क्या होगा, इसमें क्या जोड़ेंगे हम, 1 धन 1 जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे ना। अब इसके बाद की संख्या में क्या होगा, 1 धन 1 में 1 और जोड़ेंगे ना, तो ये हो जाएगा 1 धन 2। होगा कि नहीं होगा। क्लियर है। ये 3 लगातार पूर्णांक संख्या हुआ। ये पहला x, दूसरा 1 धन 1 क्योंकि उसमें 1 जोड़ते हैं तो अगला मिलता है। अब इसमें हमने 1 जोड़ा तो 1 धन 2 मिला। ठीक है। अब यदि 3 की जगह 4 लगातार पूर्णांक संख्या बोलता तो इसमें हम 1 और जोड़ते तो हो जाता 1 धन 3 और कहता तो 1 धन 4। इस प्रकार से हम इसको बढ़ा सकते थे। चूँकि हमें केवल 3 पूर्णांक संख्या ज्ञात करना है इसलिए हम इसी को लेंगे। अब हम चलते हैं कि इसे हम कॉपी में किस प्रकार से हल करें। ये तो समझाने का तरीका था, अब इसे हम कॉपी में हल किस प्रकार से करेंगे। तो सारे जो चीज़ लिखा हूँ उसको सबसे पहले मिटा रहा हूँ। अब देखिए इसे हम कॉपी में कैसे लिखेंगे, हल माना एक पूर्णांक संख्या कितना है, x है।
तो उसके बाद दूसरा क्या होगा, एक कह लो या पहला कह लो, उसके यहाँ पर दूसरा पूर्णांक संख्या क्या होगा, क्या होगा, x धन 1। उसके बाद तीसरा क्या होगा बताओ, तीसरा क्या होगा, x धन 2। क्लियर है, हम किस प्रकार से x धन 1 x धन 2 लिए, क्लियर हो गया ना। अब प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, तीनों को जोड़ोगे, तीनों को जोड़ोगे तो 51 मिलेगा। तो आप क्या कीजिए, पहले क्या है x को रख दिए, धन क्योंकि जोड़ने के लिए कहा है। अब दूसरी संख्या को लिखो, ये हुआ x धन 1। जब भी इस प्रकार से संख्या रहे, x के साथ कोई और संख्या रहे, दो पद में रहे, ये दो पद में है, एक पद दो पद, तो उसे कोष्टक के अंदर लिखना, ठीक है, बाद में कोष्टक को खोलेंगे। अब उसी प्रकार यहाँ पर x धन 2 बराबर 51, क्या हो गया, बराबर 51। अब हम समीकरण तैयार कर रहे हैं, जो कि इस प्रश्नावली का मूल उद्देश्य है बच्चों को यह सिखाना कि वो समीकरण किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं, उसी को हम तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा x, अब कोष्टक खोलेंगे, धन है कोष्टक के आगे में, तो कोई चेंजेस नहीं होगा, ये हो जाएगा x धन 1, अब ये धन, फिर ये x, फिर धन 2 बराबर 51। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखेंगे कितने बार x आया है, ये एक बार, दो बार, तीन बार, तीनों को जोड़ दिए, 3x हुआ कि नहीं हुआ। अब जो अंक है उसको भी जोड़ते हैं, ये 1 और 2 कितना हो गया, 3, तो 3x धन 3 बराबर 51। अब हमारा ये समीकरण तैयार हो गया, क्या हो गया, समीकरण तैयार हो गया। तो हम सबसे पहले धन 3 को उस तरफ लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, 3x बराबर 51 ऋण 3, होगा कि नहीं होगा, होगा ना भाई, धन 3 में है, उस तरफ जाके ऋण 3 हो जाएगा। उसके बाद x बराबर हो जाएगा 48, सॉरी 3x बराबर हो जाएगा 48। अब हम 3 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 48/3, 48/3, क्योंकि 3 जो है x के साथ गुणा के चिन्ह में है। तो इस प्रकार से 3 एकम 3 16 48, इस प्रकार से 16 मिला। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहाँ पे लिखूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं x बराबर मिला है 16, अर्थात ये पहला पूर्णांक है। तो दूसरा पूर्णांक क्या है, x धन 1 है ना, अर्थात क्या हो जाएगा, 16 धन 1 बराबर 17। उसके तीसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, x धन 2 बराबर क्या होगा, यहाँ पे 16 धन 2 बराबर 18। अब आप देख सकते हैं इस प्रकार उत्तर क्या हुआ, 16 17 18। 16 17 18 वो 3 लगातार पूर्णांक है, जिसको जोड़ोगे तो आप देख सकते हैं, इसको जोड़ के देख लीजिए 51 आएगा। और ये भी देख सकते हैं कि तीनों लगातार है। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पे इस प्रश्न को हल कर लिए। अब यदि यहीं पर दे दिया रहता कि 4 लगातार पूर्णांक दे दिया रहता, तो जब हम यहाँ पे 3 संख्याओं को जोड़े हैं, x धन 1 धन x धन 2, तो धन x धन 3 करते और जितना टोटल था उसको लिखते। यदि लगातार 5 दे दिया रहता तो क्या करते, पहली संख्या x, दूसरी संख्या x धन 1, x धन 2, x धन 3, x धन 4, 5 लगातार पूर्णांक निकल गया, उसको टोटल कर देते, बन जाता। तो इस प्रकार से बहुत ही बेसिक रूप से हमने इस प्रश्न को आपको हल करके बताया। अगले प्रश्न का वीडियो और पिछले प्रश्न का वीडियो नीचे स्क्रीन पर है, उसे आप टच करके देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइए, और सभी विद्यार्थी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।